लेकर जा रही हैं। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगे? नहीं। भूल जाओ उसे। अच्छा मत भूलो, लेकिन इस तरह याद करो कि थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती रहे। जी। मदिया कैसी लगती है तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो तुमने मान लिया है कि मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ तो कुछ भी पूछ सकती है। इज्जत करने लगा हूं आपकी, बस। माना माना कुछ नहीं है मेरा। ठीक है, आई एम सॉरी। 10 बजे दवा का टाइम हो जाएगा, उससे पहले कुछ खा लेना। आप जानती हैं क्या हुआ? वली शोरूम बेच गया है मेरे बैंक से सारी रकम निकलवा ली है उसने। दुबई भाग गया, फरार हो गया। वो भी दुबई चला गया। वो कौन? इमरान मुगीस। वो कह रहा था कि अब सारी जिंदगी मैं वहीं रहूंगा, पैसे भेजता रहूंगा और ईद शब बारात पे फोन पे बात कर लिया करूंगा। जुलेखा को साथ ले गया? तलाक दे के गया है। क्या? तलाक? हाँ, वो कह रहा था कि अम्मी साहिबा मुझे सचमुच जुलेखा से मोहब्बत हो गई। अरे खाक मोहब्बत हुई है आपा। ये कैसी मोहब्बत है कि मोहब्बत हुई और तलाक दे दी? इस बात का भी जवाब दे के गया है। उसने कहा कि मोहब्बत हुई तो मुझे पता चला कि मैं जुलेखा के बिना नहीं जी पाऊंगा। झूठ बोलता है, वो बकवास करता है। बकवास नहीं कर रहा था। उसने कहा कि मैं ये सोच के मरने लगता हूं कि जुलेखा भी यूसुफ के बिना कैसे जी। मुझसे मोहब्बत करती हो ना तुम? तो बोलो, शादी करोगी या सिर्फ मोहब्बत करने का ढोंगी करती रहोगी? मैं हाँ बोलूं तो शादी कर लोगे मुझसे? हाँ। मोहब्बत नहीं करोगे? कोई इस तरह आता है भला पैगाम लेकर? आंखों में गुस्सा, बातों में थकन और लहजे में नाराजगी। किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? कहा किसी ने? तुमने सोचा मैं भी एक चॉइस हो सकती हूँ, एक हारे हुए आदमी की चॉइस। बदला लेना है क्या उससे? नहीं, सिला देना है तुमने मुझसे मोहब्बत की तो समझो इज्जत दी है मुझे। मैं प्यार को जानता हूं, इसलिए जानता हूं कि तुम पे क्या बीती होगी। इस तरह प्यार किया मुझ पे तो खराब हो जाएगा। सब लोग प्यार करते रहे और मिल नहीं पाए तो बहुत से लोग तो डर के प्यार ही नहीं करेंगे, और इस तरह तो नफरतों के हौसले भी बढ़ जाएंगे। चलो, मैं तैयार हूं, शादी कर लो मुझसे। हंस क्यों रही हो? मैं सच कह रहा हूं। शादी हो जाएगी तो प्यार भी हो जाएगा तुमसे। जो हुआ सब कुछ भूल जाएगा, फिर उसका नाम लेके मजाक उड़ा लिया कर। लग रहा है जैसे ठान कर आए हो। मैं तो ये मान के आया हूं कि पहली मोहब्बत में नाकामी हो जाए तो दूसरी कर लो। सब यही करते हैं, मोहब्बत किसी से, शादी किसी से। इनकार कर दिया उसने, कहती है मुझसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है वो दिल से सब कुछ नहीं कह रही। मतलब यह है कि जब तक वली पैसे वापस नहीं कर देता, जब तक मेरे हालात ठीक नहीं होते, तुम्हें आपा के घर में ही रहना पड़ेगा। मुझे?
और तुम कहाँ रहोगे? मैं दुबई जाऊंगा वली को ढूंढने। अरे तुमने तो खुद मुझसे कहा था कि तुम आफिया के खिलाफ एफआईआर कटवाओगे तो वली वापस पलट के खुद आ जाएगा, तुम्हारे पाँव में गिर के पैसे तुम्हें वापस कर देगा। इरादा बदल लिया है मैंने। मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा, हाथ जोड़ के उसे मनाऊंगा। मेरा एक ही एक बेटा है, नाराज हो गया है मुझसे। नाराज तो तुमसे आफिया भी है, जाओ जाके उसे भी मना लो। आफिया को भी मनाऊं, हाथ जोड़ूंगा उसके आगे भी, पांव पकड़ दूंगा उसके, मगर उसे भी मनाऊंगा। वाह नूर मोहम्मद वाह, फिर ये बुशरा तो न घर की रही न घाट की। जज्बाती होने का वक्त नहीं है, ना ही गुस्सा करने का वक्त है। मुझे किसी ने बताया है कि आफिया तलाक का केस कर रही है, नोटिस भिजवाने वाली है। आफिया ने मुझसे तलाक ले ली तो मेरा घर पर बात हो जाएगी बुशरा। मेरा मोहम्मद, मेरे घर का क्या होगा? तुम जहां थी वहीं रहोगी बुशरा, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम पहले भी आपा के घर में थी, अब भी आपा के घर में ही रहोगी। आ जाओ। तुम यूसुफ के रिश्ते के लिए इनकार नहीं करोगी, मगर तुमने तो साफ इनकार कर दिया। I'm sorry. उसको तुम्हारी जरूरत है बेटा, मैं ऐसा समझता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं। अंकल ये मेरे सामने बात नहीं करेगी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या मैं गलत हूं बेटा? जी, पहली बार जब मुझे लगा वो अपने गम की दवा ढूंढने मेरे पास आएगा तो अच्छा लगा था मुझे। मैं उसको जानती हूँ, थोड़ा बहुत समझती हूँ उसे। तो मुझे ये लगा कि सुलेखा की कमी मैं पूरी कर सकती हूँ, मगर अब नहीं लगता। क्यों? अब क्यों नहीं लगता? मुझे लगता है लड़कों की कमी पूरी करने के लिए हम लड़कियों ने लड़की जात की इज्जत गवा दी है। अगर मैंने जुलेखा की कमी पूरी कर दी तो लोग समझेंगे मोहब्बत फीलिंग नहीं है, बीमारी है। मोहब्बत में नाकाम होने वाला हर लड़का एक नई लड़की का कोर्स करेगा और शिफायाब हो जाएगा। हेलो। मदिया बात कर रही हूँ। हाँ मदिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई थिंक आई एम गेटिंग नॉर्मल। नॉर्मल हो जाओगे तो शादी कर लोगे मुझसे? अब आलोक कहाँ है? चले गए। इनकार कर दिया तुमने? उन्होंने इनकार करने ही नहीं दिया। अच्छा तुम कहाँ हो? घर पे ही हूँ। तो आओ ले जाओ ना मुझे। कहाँ ले जाओ? अरे शादी कर रहे हो ना मुझसे, तो डेट पे ले जाओ। खाना खाएंगे, रोमांटिक बातें करेंगे। घर तो जल्दी आया करोगे ना? घर मतलब? शादी के बाद मुझे घर नहीं ले जाओगे क्या? ऑफ कोर्स ले जाऊंगा। तो जब ऑफिस वगैरह जाओगे तो घर आने की जल्दी नहीं करोगे? मतलब मेरे लिए जल्दी नहीं करोगे क्या? मैं आऊंगा। अच्छा मुझे हफ्ते में कितनी दफा घुमाने ले जाओगे? जितनी दफा भी तुम।
और हम हर हफ्ते एक दफा तो सिनेमा जाएंगे। जाएंगे। प्यार करोगे मुझसे? वो तो सवाल है। यही तो सवाल है यूसुफ अजी अहमद, बोलो प्यार करोगे मुझसे या सिर्फ शादी मुझसे करोगे और प्यार जुलेखा से करते रहोगे? ये कब प्लान है? जुलेखा अब चली गई, ये उसको याद करना या ना करने से क्या मिलेगा? भूल जाओगे उसे? फिर बोलो, कसम खाओ, वादा करो मुझसे, सामने भी आई तो नजर भरकर भी नहीं देखोगे। नहीं देखूंगा। कह दिया ना, नहीं देखूंगा। शादी हो गई उसकी? नहीं। क्यों? मैंने तो सुना था कि वो मदीहा के लिए मान गया है। मदिया नहीं मानी। शादी के लिए उसने इतनी कड़ी शर्त रखी कि वो शर्त पूरी नहीं हो सकती थी। लड़के की पहली मोहब्बत के बारे में पता हो तो लड़कियां जरा इनसिक्योर हो जाती हैं। उसने कोई सिक्योरिटी मांग ली होगी। मदिया कहती है कि उसके निकाह के वक्त जुलेखा उसके बराबर में बैठे तो वो कबूल है कहेगी। अरे ये तो बड़ी अजीब फरमाइश है। क्यों अजीब क्यों है? जब इसने कुर्बानी का फैसला कर ही लिया है तो कुर्बानी छुपके हो या सरेआम, उससे क्या फर्क पड़ता है? और आई प्रॉमिस, अगर वो मदिया की ये फरमाइश पूरी करती है तो ये जानते हुए कि वो एक लड़की है, मैं उसे वजी अहमद ही पुकारूंगा। बुलाओ उसे। नींद भी आए तो सोना मत, जागती रहना। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। मदीहा की शादी होने वाली है उससे। और तुमने बड़े मजे से कह दिया कि निकाह के वक्त तुम मदीहा के बराबर में बैठोगी। तो उस वक्त कबूल है की आवाज सूर फूकने के बराबर होगी। धज्जियां बिखर जाएंगी तुम्हारी। तो फिर चलना ना मेरे साथ, मेरी हिम्मत भी देख लेना और वहां तमाशा भी। वो तो मैं चाहूंगी और अपनी आंखों से तुम्हारा हाल देखूंगी। तुम्हारे मरने के बाद लोगों को बताया करूंगी कि यूसुफ के मुंह से कबूल है सुनने की गलती की थी इसने। सुनते ही दम निकल गया। नहीं, मुझे सुनकर खुशी होगी, बल्कि लगेगा कि हकदार को उसका हक मिल गया। खुदा भी खुश होगा। मौलवियों की तरह अपने दिल को तसल्ली मत दो। अजाब और सवाब के चक्कर में दीन दुनिया दोनों से जाओगे। कहते हैं खुदा अपने गुनाहगारों को माफ कर देता है, मोहब्बत अपने गुनाहगारों को माफ नहीं करती। मदीहा करती है ना उसे मोहब्बत, वो मर जाएगी उसके बगैर। मोहब्बत में मरना अच्छा है जुलेखा, तुम्हारी तरह जीना बहुत बुरा है। तो फिर तुम चल रही हो ना साथ? कहा ना जाऊंगी। तो फिर ये बताओ कि मैं उस दिन क्या पहनूं? ये तो तुम मुझसे पूछो कि मैं क्या पहनूंगी। तुम्हें तो हम सफेद लट्ठे का कफन पहनाएंगे। और मजे की बात यह है कि तुम्हारी मैयत पर न मैं रहूंगी न अम्मी। कोई मरने का सबब पूछेगा तो कहेंगे खुदकुशी की है तुमने। पता है तुम क्या कर रही हो? वही जो वजी अहमद ने आफिया बतूल के साथ किया था। चलो अब सोकर दिखाओ, 1 घंटे बाद फिर चेक करूंगी। दिल ते मेरा कमला होया
जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा है मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं। मेरे बराबर बैठेगी? हाँ। अच्छा, अब तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं, अब कोई मसला नहीं है। आप तारीख तय कर लीजिए। वक्त कहा है ना, इसी घर में रहना पड़ेगा। उस घर में तुम्हें कैसे लेके जाऊं? वो घर मेरा है ही नहीं अब। वो बैंक ने कुर्की कर लिया है। न तो तुम्हारे पास घर है, न तुम्हारी जेब में पैसा। हाँ, ऊंची आवाज में बात करना बनता नहीं है। चलो जाओ यहां से। जब ये चीजें आ जाए ना तुम्हारे पास, फिर आना मेरे पास। तमीज से बात कर बुशरा। अच्छा, तुमने तो तमीज में पीएचडी की हुई है ना, मुझे तमीज सिखाओगे? ये दिखा दी तुम्हें। निकलो यहां से। आया है मुझे तमीज सिखाए। जाओ। सारी खेड लकीरां दी सारी खेड लकीरां दी वे पार ऐ ना लगदी डोली नैया नसीबां दी वे पार ऐ ना लगदी डोली नैया नसीबां दी। मौलवी साहब को बुलाइए। दाजी, मौलवी साहब को ले। हाँ। आइए आइए, तशरीफ रखिए। तो मौलवी साहब से कहिए निकाह पढ़ें। जी बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। दूल्हा दुल्हन के कवायद लिखवा दीजिए ताकि शुरू करें। कवायद बाद में लिखवा लीजिएगा मौलवी। निकाह पढ़ाइए, बहुत दूर है। मौलवी साहब पहले शरई काम यानी निकाह कर लें, उसके बाद हम कानूनी काम कर लें। बिस्मिल्लाह कीजिए। जैसे आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुल्हन और उसके वालिद का नाम? ये अली दुख्तर इब्रार अहमद। दूल्हा और उसके वालिद का नाम? यूसुफ वजी अहमद, वल्द वजी अहमद। हक में? दाजी क्या हक महर होगा? हक महर तो शरई होगा। शरई होगा मौलाना। कलमा शरीफ पढ़ लें? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
3 दफ़ा आपसे पूछूंगा, मदिया अली डॉक्टर इब्रार अहमद, आपको यूसुफ वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? तो आप जवाब में कहेंगी मुझे कबूल। मुसम्मात मदिया अली डॉक्टर इब्रार अहमद, आपको बाइवज शरई हक महर के मुसम्मी यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यूसुफ वजी अहमद, मैं आपसे 3 दफ़ा पूछूंगा, आप भी जवाब में कहेंगे कि आपको कबूल है। मुसम्मी यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद, मुसम्मात मदिया अली डॉक्टर इब्रार अहमद, बाइवज हक महर शरई आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अंजुआ गिण गिण रात सजाई, पर तेरी कोई खबर न आई। दिल है डरदा होके पर्दा मोड़ आ जा, आपको ये निकाह कबूल है? करदा मेरा रोम रोम खाली है, बोलो बेटा, आपको कबूल है? जाली ने मेरे रुको, यूसुफ, दिल नु समझ तू मेरा नहीं। हेलो, हाँ कहाँ हूँ मैं? तुम हॉस्पिटल में हो। कुर्बानी देने से पहले ही तुम्हारा दम निकल गया, मरते मरते बची हो तुम। कहाँ है सुलेखा? सुलेखा, हाँ बेटा। निकाह शुरू करें बेटा? आपसे पूछ रहा हूँ बेटा। मुसम्मात जुलेखा नूर मोहम्मद डॉक्टर नूर मोहम्मद, आपको बाइवज हक महर शरई यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? बोलो सुलेखा, कबूल है? बोलो। मैं यूसुफ के सर की कसम। बोलो बेटा, कबूल है? तू मिला है तो मिल गया है खुशबू का जहां, ख्वाब भी हंसने लगे हैं पलकों के दरमियां। कबूल है, कबूल है, कबूल है। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा ही खुद नू लारे ला बैठा, मेरा रो